अरे खबरदार, ये गलत है। परीक्षित के सर पर जरासंध का मुकुट था, सोने में कलयुग का बास दिया। किसने दिया? परीक्षित नहीं दिया। कलयुग और परीक्षित के संवाद में अपने ही दिया और अपने ही वो भगवान शंकर के जैसा भस्मासुर खुद ही आशीर्वाद दिए, तथास्तु। तो सही देखा, बोला पार्वती जी तो बहुत बढ़िया हैं। अरे बोला दुष्ट हम ही से वरदान लेके हमारे ऊपर नजर भिड़ा रहा है। बोला हमारा तो काम है, हमारा नाम ही भस्मासुर, हमको जो देगा हम उसी को भस्म कर देंगे, ये हमारा काम है। तो ये धंधा इधर भी चला। यही तो हुआ ना, परीक्षित से ही मांगा कलिकाल ने कि महाराज आप तो खाली जुआ दे दिए, पर स्त्री गमन दे दिए, और ये एक आक अच्छा मिल जाता, एक आक कमरा, गेस्ट लोग आएंगे तो बैठाने के लिए कम से कम एक तो बढ़िया हो जाए, ड्राइंग रूम। बोला छो तो क्या बोला, जा सोना ले जा। हाँ बोला काम बन गया, अब तो भस्मासुर हम बन गए, पहले तुम ही को भस्म करेंगे। तो जिन परीक्षित महाराज ने जिस कलिकाल को आशीर्वाद दिया, सोना दिया, सोने में रहने का स्थान दिया, उस कलिकाल ने पहले परीक्षित जी का ही बंटाधार किया। यद्यपि परीक्षित जी का बंटाधार नहीं हो सकता, क्योंकि वो भगवदीय कुल से आ रहे हैं और उस अर्जुन के कुल से आ रहे हैं। भगवान नर नारायण, नर है अर्जुन, नारायण है श्री कृष्ण, वो उस कुल से आ रहे हैं, उनका बंटाधार हो नहीं सकता। वो बंटाधार उसने किया जरूर, पर परीक्षित जी ने अपने विवेक से मिले हुए इस श्राप को अपने लिए तो छोड़ो, 8 अरब पूरे दुनिया वालों के लिए श्रीमद् भागवत के रूप में आशीर्वाद बना दिया, वरदान बना दिया। श्राप को वरदान बना देने की क्षमता नर रूपी अर्जुन के वंशज परीक्षित में मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। अब लंघित मर्यादम, यहां भी देखने की बात है। लंघित मर्यादम, चोदितो में बैठिए बैठिए पांडे जी बैठिए। अब भागवत का विषयों पर चर्चा सुनना भाग रहे हैं, बैठिए। तक्षकः सप्तमे हनि दंक्षति स्म कुलांगारः चोदितो में ततद्रुहम्। अब परीक्षित जी को यह श्राप क्यों मिला? क्यों मिला? एक तो कलिकाल, कलिकाल का मित्र कौन है? अधर्म। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनोगे तो कहेंगे नहीं फिर हम सनातन पे लौट आएंगे। समझ लेना, फिर लौटेंगे फिर वही सनातन पे। जो ही हम कथा में प्रवेश किए तो ही तुम्हारा मोबाइल बज रहा है। तुम भी ध्यान से सुनो, तुम ध्यान दोगे तभी ध्यान से इधर से होगा, नहीं तो हम भी ऊपर ऊपर निकल जाएंगे। महाराज अब परीक्षित ने जिसको स्वयं वरदान दिया, और आज आप लोग कहते हैं कि महाराज जी हम क्या कहें, हम जिसका जिसका साथ दिए ना वही हमारा बंटाधार कर दिया। ये तो महाराज पहले से हो रहा है। परीक्षित ने सोने में रहने का जगह दिया, परीक्षित के ऊपर ही पड़ गया वो। तो आज परीक्षित से क्या हुआ? पहले वो स्वर्ण मुकुट, कलिकाल अधर्म का मित्र है। कलिकाल और अधर्म दोनों मित्र हैं। अधर्म जब आएगा जीवन में, कलिकाल का पहन लिया सोने का मुकुट, अधर्म आ गया जीवन में। अब परीक्षित जैसे विद्वान राजा जो गैया और बैल के दुख को देखकर दुखी हो जाते हैं, वो शिकार करने जा रहे हैं, जीव हत्या करने जा रहे हैं। राजा का काम है पालन करना प्रत्येक जीवों का, वनस्पतियों का, मनुष्यों का। वो आज चले शिकार को। जब नास मनुज पर छाता है तो कलिकाल के मित्र अधर्म के द्वारा पहले उसका विवेक मर जाता है। जब नास मनुज पर छाता है तो पहले विवेक
मर जाता है। आज सोने की मुकुट को पहन करके अधर्म उनके जीवन में आ गया, अपने ही राज्य में पशु मारने चले, पर परीक्षित के द्वारा किए गए धर्म ने आज उनकी रक्षा कर ली। धर्मो रक्षति रक्षिता। आज पूरे जंगल में एक भी प्राणी नहीं मिला उनको। उनके द्वारा, ऐसे महापुरुष के द्वारा किए गए धर्म ने आज उनकी रक्षा कर ली। सारे जंगल के पशुओं को गायब कर दिया। हत्या नहीं हुई परीक्षित के द्वारा, वध नहीं हुआ। धर्म रक्षा करता है महाराज। आपका मूड किसी दिन गड़बड़ हो भी गया ना, आज नहीं छोड़ेंगे, आज हम दागेंगे, तो आप देखोगे वो आदमी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने जो धर्म किए हैं ना, वो आपके इस तात्कालिक क्रोध में आपका विनाश नहीं होने देगा। आपका किया गया दाऊ दयाल जी की सेवा और उनका दर्शन उस दिन काम आ जाएगा। वो व्यक्ति गायब हो जाएगा, आपसे अधर्म होने से रुक जाएगा। धर्म सदा रक्षा करता है, इसलिए जो कुछ भी धर्म कर रहे हो निराश मत होना। अरे हम इतना किए, क्या मिला? मिलेगा, संचित हो रहा है, प्रति पग पर तुम्हारी रक्षा होगी, बिल्कुल चिंता मत करना। इतना सा भी धर्म अगर अपने जीवन में तुमने माना है, इतने से भी धर्म को लेकर के, नीति को लेकर के, गुरु आज्ञा को लेकर के, शास्त्राज्ञा को लेकर के चलने का अगर तुमने निर्णय लिया है, तो वो आएगा तुम्हारे जीवन में, सही वक्त पर काम आएगा। घबराना मत। आज परीक्षित की रक्षा हुई, कोई पशु नहीं मिला, लेकिन अब अधर्म तो अधर्म, कली तो कली, कुछ न कुछ तो करवाएगा। चोर चोरी से जाएगा, पर सीना चोरी से कैसे जाएगा? तो उसने क्या किया? जब आए तो देखे प्यास लगी थी, और सबसे बड़ी बात यह है, जिसके जीवन में कली चढ़ जाए और अधर्म चढ़ जाए, वो तृषित हो जाता है, प्यासा हो जाता है, उसकी प्यास मिटती नहीं। आज परीक्षित को प्यास लग गई है, तृषित हो गए हैं, क्योंकि अधर्म उनके मस्तक पर है, क्योंकि कलिकाल उनके मस्तक पर है। संतृप्त और पूर्ण रूप से संतुष्ट तो वही हो सकता है जो धर्ममय जीवन जी रहा हो, धर्म जिसके मस्तक पर हो, धर्म जो अपने हृदय में रख के चल रहा हो, वो तुष्ट पुष्ट संतुष्ट रहता है। बाकी प्यास लग जाएगी अगर अधार्मिक हो गए। आज प्यास लग गई, और प्यास लग गई तो क्या कह रहे हैं? ए, पानी पिलाओ। अच्छा, हमारे ही राज में रह के बाबा बन करके आंख बंद करके बैठ गए, हमको पानी देने के डर से ध्यान में बैठ गया। ये भावनाएं चल रही है परीक्षित के भीतर। ये संभव हो सकता है भारत का अंतिम राम राज्य जिन्होंने दिया हो, अंतिम राम राज्य, जहां प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क उत्तम शिक्षा उपलब्ध थी, निःशुल्क उत्तम चिकित्सा उपलब्ध थी, निःशुल्क और अविलंब न्याय उपलब्ध था। इसीलिए अविलंब इनको भी न्याय मिल गया। अपने ही राज्य में परीक्षित को भी अविलंब न्याय मिल गया अपने अधार्मिक आचरण का। जाकर के महाराज मरे हुए सर्प को गले में लपेट दिया है, सर्प को लपेट करके चले गए। अब वो तो सचमुच ध्यान में थे, पर कौशिकी नदी के तट पर बालकों के साथ क्रीड़ा कर रहे समिक के पुत्र श्रृंगी को जब ये पता चला तो रोने लगे। जैसे ध्रुव रोने लगा था 5 वर्ष का, ऐसे ही 5 वर्षीय महाराज 6 वर्षीय समिक के पुत्र रोने लगा। 6! राजा की इतनी हिम्मत! राजा ने ऐसा दुस्साहस और दुष्कर्म किया, एक मुनि के साथ ऐसा व्यवहार किया, और 5 वर्ष के बालक ने उठ करके श्राप दे दिया, जो अभी लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। अब मैं बस इसी बात पर एक बात आपको कहूंगा। देखो, बस उतने देखो क्या है, उनको ये श्राप क्यों मिला? लंघित मर्यादा। मर्यादा का लंघन जब जब होगा तो श्राप चाहे मुनि से मिले, देव से मिले, माता पिता से मिल जाएगा, पड़ोसी से मिल जाएगा, प्रकृति से मिल जाएगा। हम मूल चीज पर ध्यान नहीं देते। हम देखते इसने हमको श्राप दिया, हमने ये नहीं देखा कि हमने मर्यादा का लंघन किया। हमने राज मर्यादा का लंघन किया। अपने राज में रह रहे ऋषि और मुनियों के प्रति ऐसी भावना किसी राजा की हो सकती है? जो ऋषि ध्यान कर रहे हैं और मरे हुए सांप लपेट दे उनके गर्दन में, उनकी परीक्षा ले। जैसे ही राजा ने मर्यादा का लंघन किया और श्राप उनके जीवन में आ गया। मर्यादा लंघन करने वाले लोगों, याद रखना,
कण कण में भगवान हैं, कण कण में दाऊ दयाल हैं। तुम्हारे घर में भी हैं, बेडरूम में भी हैं, बाथरूम में भी हैं प्यारे। केवल दाऊ दयाल जी यहीं नहीं बैठे हैं, जब बेडरूम में बैठते हो वहां भी बैठे हैं, जब वॉशरूम जाते हैं वहां भी दाऊ दयाल हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अब प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। तो मर्यादा का लंघन जहां कभी जीवन में होगा, वो जीवन में श्राप आएगा और वो श्राप नाश तो करेगा ही। ठीक है कि परीक्षित ने भय नहीं पाला, परीक्षित जी को मिल गया भागवत, परीक्षित जी तर गए, लेकिन साहब अभी 60 साल का जीवन और बचा था, जाना तो पड़ा 7 दिन में ना। बात तो ये भी है, तथ्य पर बात हो और सत्य पर बात हो ना। ठीक है कि परीक्षित जी का उद्धार हो गया और परीक्षित के इस कथा से करोड़ों भारतवासियों का उद्धार होगा, करोड़ों मानवों का उद्धार होगा। पर यह भी सत्य है कि 60, 70, 80, 100 साल तक अपने शासन को और अच्छे से चलाते, लेकिन 7 दिन में शरीर को त्याग कर जाना पड़ गया। एक मर्यादा का उल्लंघन के कारण, मर्यादा के लंघन के कारण, और मर्यादा लंघित हुआ, उनको श्राप मिला। परंतु अब साधु का स्वभाव देख लीजिए, समीक ऋषि का स्वभाव। जैसे ही उनको पता चला, बुलाया अपने पुत्र को कि अरे रे 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 ये क्या कर दिया तूने। परीक्षित जैसे राजा, मर्यादित राजा, परीक्षित जैसे विद्वान, भगवान के वंशज, नर नारायण के वंशज, अरे उनके राज्य में जीव जंतु वनस्पति तक सुखी हैं, आनंद ही आनंद है। कली काल के प्रभाव के कारण, अधर्म के प्रभाव के कारण, या तात्कालिक किसी भी बात के कारण, देखो महात्मा स्वभाव देखते हैं, प्रभाव नहीं देखते। ध्यान दे देना, अगर महात्मा हो तो वो स्वभाव तुम्हारा देखेंगे, मनीष कैसा है। आज मनीष क्रोध में क्या कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे लाला इधर आ, इधर आ, मैं तुम्हें जानू। तू काहे को क्रोध कर रहा है, इधर आ, इधर आ रहा। वो कभी प्रभाव के प्रभावित तो होकर आप क्या करते हैं उस पर महापुरुष कोई निर्णय नहीं लेते, क्योंकि आपके निज स्वभाव को जानते हैं, उस स्वभाव के ऊपर ही निर्णय लेते। बड़े दुखी हुए, अरे क्या हुआ, राजा से कोई ऐसी बात बन पड़ी, पर तुमने अपने शक्ति का ऐसा प्रयोग किया, ये उचित नहीं है। अब कई विद्वान तो मस्ती में ये कहते हैं कि उसी दिन से समीक जी ने कहा, महाराज आज से श्राप देने का जो पावर है वो हम छीनते हैं, कि न जाने कहां कहां श्राप लेकर के महाराज हम बामन को छुरा ले लेके हाथ में जल लेकर के निकले, वो जाकर 2 लाख रुपया देने छीड़ दूंगा महाराज, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा कि हाथ में लेकर के जल 2 लाख रुपया देने, अब छीट के तुमको भी श्राप दे देंगे, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी फिर। तो कहा अब श्राप का तुमसे मैं छीनता हूं, श्राप देने के अधिकारी नहीं। और मुझे लगता है उसी दिन से विप्रों में, ब्राह्मणों में और साधुओं में ऐसी शक्ति आ गई कि वो श्रापों दे तो वरदान बन जाएगा, महाराज अब तुम्हारा मंगल हो जाए।